नमस्कार दोस्तों, मैं वड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के राजस्थान हिस्ट्री के क्विज़ में बने रहिएगा मेरे साथ में। अंत तक मैं सभी प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष लेकर के तैयार हूँ। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न, कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारां के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो प्रचलित नाम है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, जो कि हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। साथियों, बताइएगा कि अगर अपन हाड़ौती की बात करें, या आप सभी जानते होंगे कि अगर अपन हाड़ौती की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल को छोटा सा कर देता हूँ पेन को, ताकि आपको आसानी से कोई नोट करवा सकूँ। देखिएगा, हाड़ौती के साथ अगर हाड़ौती ज़िले की बात करें तो इसे हाड़ौती, हाड़ौली, हाड़ावली इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। बूंदी इसका राज्य था। ये पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इसके बड़े शहरों में से बूंदी और कोटा है, और बूंदी के अलावा झालावाड़, बारां और कोटा ये इनके ज़िलों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, अगर बात करें तो पश्चिम में इसके मेवाड़, उत्तर पश्चिम में अजमेर और दक्षिण में मालवा और पूर्व में गिर क्षेत्र भी इसके आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोहान सूर्यवंशी थे, ये बात किस लेख में बताई गई थी? सोहान सूर्यवंशी थे, ये बात आपके हरिकेली नाटक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। हरिकेली नाटक, जिसके रचनाकार विग्रह राज चतुर्थ थे, और जो विग्रह राज चतुर्थ थे वो चौहान वंश के हिंदू राजा हुए थे। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अपना शासन किया था, और इन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीत करके चौहान राज्य की स्थापना भी की थी या परिवर्तन किया था। इनके अलावा राजस्थान, हरियाणा और वर्तमान दिल्ली में आपको ये क्षेत्र मिलते हैं। इनकी उस समय की राजधानी अजमेर अर्थात अजमेर बनाया था, यानी इन पर बहुत बड़ा एक शासनकाल के रूप में इनका बहुत बड़ा आधिपत्य रहा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक हमीर राणा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1982 से 1301 तक रणथंभौर पर जो आक्रमण किए थे, उस समय हमीरदेव या रणस्तंभपुरा के अंतिम शासक हुए थे। तो उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं और शाब्दिक साहित्य के रूप में हमीरदेव को भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? नाहरगढ़ जो आपके जयपुर के आसपास में स्थित है, जिसका पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है। साथियों, बता दें कि सुदर्शनगढ़ राजस्थान टूरिज्म की ऑफिशियल साइट के मुताबिक अरावली पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, यानी कि बीच में अवस्थित है। राजस्थान का जो नाहरगढ़ है उसे राजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया था। यहाँ नाहरगढ़ जो किला है, जो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसे 1734 ईस्वी में बनाया गया था, और 1868 तक इसका निर्माण है वो कंप्लीट हो गया था, बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बागों का किला इसे भी कहते हैं, और पुराने ज़माने में इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी क्रांति, जिसे ग्रे रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन किसके रूप में? ग्रे रिवॉल्यूशन के रूप में। तो ये दूसरा जो क्रांति है वो किसके रूप में पनपी थी? तो सीमेंट के रूप में पनपी थी। राजस्थान के 2002 में उदयपुर के अंदर ये पनपी थी, इस बात का ध्यान रखना। अलवर का इलाका, अलवर के इलाके का प्रचलित नाम क्या है? सालो प्रदेश के नाम से अपन अलवर को जानते हैं। बात करें अगर अलवर की, तो अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रमुख शहर, एक ज़िला है, जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से लमसम 150 किलोमीटर की दूरी में है। जयपुर की ये राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और राजस्थान का इसे स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में आता है, और सालो प्रदेश के रूप में अपन ने ये क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन पाया। अगला प्रश्न, मुगल काल में जिला किसे कहा जाता था? मुगल काल में जिला है वो सूबा को कहा जाता था, और जिलों को सरकार कहा जाता था। प्रशासन के अंतर्गत प्रांतों को है वो मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जिला है वो सरकार कहलाता था, सॉरी माफ़ कीजिए। सूबा जो है वो प्रांतों के लिए प्रचलित एक शब्द हुआ करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? चौहानों का जो मूल स्थान है वो सपादलक्स के रूप में जाना जाता है। सपादलक्स सांभर के आसपास का क्षेत्र है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सपादलक्स, जिसे अपन अहिछत्रपुर नागौर के रूप में जानते हैं, अहिछत्रपुर नागौर के रूप में जानते हैं। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें, मोहम्मद गौरी के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 में ये युद्ध हुआ था। तराइन के मैदान में लड़ा गया था। ये हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हराया था। और मोहम्मद गौरी की हार होने के बाद में इनकी सेना भाग खड़ी हुई थी, जो कि बुरी हार की तरह घायल होकर के वो अपने देश से वो 1191 के आसपास इनको भाग करके भारत भूमि से बाहर निकलना पड़ा था। राजस्थान का सांचौर प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर के नाम से जानते हैं। और इसका एक और प्राचीन नाम मिलता है जो अपन कहते हैं सचौर, यानी कि स्थानीय भाषा में से हम सांचौर कहते हैं, जो मेरा एक होम डिस्ट्रिक्ट भी रहता है। आज के समय में पहले के समय में इस जो गठबंधन से पहले है वो इस नोटिफिकेशन से पहले नवीनतम जिलों से पहले हमारा जालोर जिला हुआ करता था। राजस्थान के भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? तो राजस्थान के भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल के रूप में मिलता है, जो कि जालोर जिले के अंतर्गत आता था। अब है वो सांचौर के अंतर्गत आएगा आधा भाग। शहर की प्राचीनतम श्रीमाल के रूप में श्रीमाल पुराण व हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु भार्या महालक्ष्मी द्वारा इस नगर को बसाया गया था। राजस्थान का बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? राजस्थान के बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि बयाना वर्तमान भरतपुर में स्थित है, जिसे 322 गुप्त जाट राजा चंद्रगुप्त का शासन हुआ करता था, जिसे अपन उत्तर की बात करें तो श्रीपंथ के रूप में जानते हैं। चूरू सीकर झुंझुनू क्षेत्र के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? चूरू सीकर झुंझुनू के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? तो इसे अपन शेखावाटी के नाम से जानते हैं। शेखावाटी जो कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान का एक अर्धशुष्क ऐतिहासिक क्षेत्र रहता है और राजस्थान के वर्तमान सीकर झुंझुनू जिले शेखावाटी के रूप में जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में आज़ादी से पहले शेखावत क्षत्रियों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम शेखावाटी में प्रचलित हुआ, जो वर्तमान में मेरी कर्मस्थली भी है, जैसा कि आप सभी जानते हो। जयपुर चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र को प्राचीन काल में प्रागवाट भी कहते थे। इस क्षेत्र का प्राचीनतम जो नाम है वो और भी नाम क्या है? तो इसे सीवी मेदपाट और मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। साथियों, जो मेरा फेवरेट स्थान रहा है उसे आप सीवी मेदपाट और मेवाड़ के रूप में जानते हैं। राजस्थान का दक्षिणीतम भूभाग सीवी मेदपाट बागड़ या प्रागवाट आदि नामों से जाना जाता था। उदयपुर का सबसे प्राचीनतम सीवी मिलता है, नाम भी सीवी मिलता है। सीवी जनपद चित्तौड़ के एक समर्पित का समीपवर्ती का एक क्षेत्र हुआ करता था, नज़दीकी का क्षेत्र हुआ करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराट, अहिछत्रपुर, सत्यपुर, जालोर। राजस्थान के बैराट का जो प्राचीन नाम मिलता है वो अपने को मिलता है विराटपुर के रूप में। ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से हाल में 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था? बिजोलिया आंदोलन शुरू किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक है। पथिक के अलावा माणिक्यलाल वर्मा का भी नाम उल्लेखित मिलता है, सीताराम दास का भी मिलता है। लगभग ये आंदोलन आधी शताब्दी तक चलने वाला आंदोलन था, जो कि 1941 के आसपास गांधी जी के समय में ख़त्म हुआ था। ये आंदोलन धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा चलाया गया था और धाकड़ जाति के लोगों ने चलाया था। तो वर्तमान में जो अपन बात करें तो बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि चौहान वंश का पहला जो शासक था वो वासुदेव था। इससे पहले प्रश्नों में अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने 551 ईसा पूर्व में, जिन्होंने 551 पूर्व वासुदेव के रूप में, 551 ईसा पूर्व के रूप में इनका आसपास का वंश मिलता है। जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का भी निर्माण इन्हीं लोगों के द्वारा करवाया गया था। इसी
वासुदेव जी ने करवाया था। और इस वंशज से 7वीं शताब्दी के आसपास सांबर नगर बसाया और अजमेर दुर्ग की भी स्थापना की थी। ये बात ध्यान रखना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अपन अगर प्रचलित क्षेत्र की बात करें तो वागड़ के रूप में जानते हैं, बागड़ के रूप में जानते हैं, वागड़ के रूप में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसे अपन वागड़ कहते हैं। और अगर बागड़ की बात करें तो ये विद्वानों ने प्राकृत भाषा में कहा है, जो कि गरिमामय के रूप में अगर अपन कहें तो ये दक्षिणी अंचलवादियों का, आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र रहता है हमारा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन राजस्थान के लगभग पशु संरक्षण, मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण एवं वन संरक्षण। चिपको आंदोलन वनों से संबंधित रहा। जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की अगर अपन बात करें तो उत्तराखंड में समाप्ति होती है। उत्तराखंड जो वर्तमान में अपन उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं। और राजस्थान के किसानों को वृक्ष कटाई के रूप में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्हें चमोली जिला उत्तर प्रदेश के रूप में आता है। और 1970 में इसकी प्रारंभ हुई थी। एक दशक के अंदर ये पूरे उत्तराखंड तक फैल चुका था। अंतिम प्रश्न देखिएगा आज के इस जीके प्रश्नोत्तरी का, कि राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो राजस्थान के राठौड़ वंश के प्रथम शासक के रूप में अगर अपन बात करें तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे वो राव सिंह थे। राठौड़ अथवा राठौड़ एक राजस्थान की गोत्र है राजपूतों की। भारत में निवास करती उत्तरी भारत के क्षेत्रों में बाहुल्य क्षेत्र मिलता है इनका। इन्होंने सूर्यवंशी राजपूत भी अपने आप को मानते हैं। और वे पारंपरिक रूप से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ में शासन करते थे। और राजस्थान के प्रमुख राठौड़ के मूल रूप में अगर बात करें तो राव सिंह को पूजा जाता है या इनको मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने पाली से अपना राजपाट शुरू किया था। और इनकी छतरी भी पाली के बिट्टू गांव में बनी हुई है। इस बात का ध्यान रखना। बने रहिएगा हमेशा के लिए मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।